हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। चैप्टर गवर्नमेंट बजट ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में देखिए देयर आर 3 टाइप्स। गवर्नमेंट जो है वो 3 टाइप के बजट बना सकता है। कैसे? सबसे पहले गवर्नमेंट कैन मेक अ डेफिसिट बजट और अ सरप्लस बजट और अ बैलेंस्ड बजट। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इन तीनों के बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं। डेफिसिट बजट क्या होता है? डेफिसिट बजट तब होता है व्हेन गवर्नमेंट रिसीट्स आर लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट खर्च ज्यादा करे और गवर्नमेंट को पैसे मिले कब? पब्लिक से पैसा कम ले और खर्च ज्यादा करे। जब ऐसा होता है तो इसको हम कहते हैं डेफिसिट बजट। ठीक है। सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट इज अ सिचुएशन व्हेन गवर्नमेंट रिसीट्स आर मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। व्हेन गवर्नमेंट रिसीट्स आर मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसको हम सरप्लस बजट कहते हैं। ठीक है। और बैलेंस्ड बजट क्या होता है? बैलेंस्ड बजट इज अ सिनेरियो व्हेन गवर्नमेंट रिसीट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। When government receipts are equal to government expenditure। देखिए ये 3 टाइप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को जब मन करे गवर्नमेंट उस टाइम पे किसी भी बजट को एक्टिवेट कर सकती है, ऐसा नहीं है। सिनेरियो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो है वो कौन सा बजट इस बार करेगी, डेफिसिट करेगी, सरप्लस करेगी या बैलेंस करेगी। अब हम समझते हैं कि क्या होने से गवर्नमेंट सरप्लस बजट करती है, क्या होने से गवर्नमेंट डेफिसिट बजट करती है और क्या होने से गवर्नमेंट बैलेंस्ड बजट करती है। आते हैं अब नई स्लाइड में और इसको समझते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो मैं आपको अभी जो लिख रहा हूं, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना कि आपने यूट्यूब वीडियो देखी और इस चैप्टर की आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, समझते हैं सबसे पहले डिटेल में सरप्लस बजट को। तो सरप्लस बजट गवर्नमेंट कब डिसाइड करती है कि इस बार सरप्लस बजट करेंगे? जिस टाइम पे इकोनॉमी पे एक्सेस डिमांड हो। एक्सेस डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये कब होता है? इसका मेन रीजन क्या होता है एक्सेस डिमांड का? देयर इज मोर मनी इन द मार्केट। देखिए एक्सेस सप्लाई के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेस सप्लाई का रीजन होता है दैट देयर इज मोर मनी सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है, और दिस क्रिएट्स व्हाट? दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। इस फ्लो को समझना। तो जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो, मतलब एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, माने कि ये कब होता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है दैट इज देयर इज मोर मनी सप्लाई इन द मार्केट और इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि वो सरप्लस बजट को इस बार सरप्लस बजट करेंगे। तो सरप्लस बजट में बेसिकली गवर्नमेंट को करना क्या है? एक्सेस डिमांड के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्यों है एक्सेस डिमांड? बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। हमें एग्रीगेट डिमांड को कम करना है ना, एग्रीगेट डिमांड को घटाना है। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी plus net export. We all know export minus import. So C stands for consumption expenditure, I stands for investment expenditure, G stands for government expenditure and export minus import. इस केस में अब गवर्नमेंट सरप्लस बजट में क्या करती है? गवर्नमेंट के रिसीट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट इसमें क्या करती है? टैक्स को बढ़ा देती है। तो गवर्नमेंट अगर टैक्स को बढ़ाएगी तो क्या होगा? The government will receive more money from the people। गवर्नमेंट को मार्केट से पैसा कम करना है। देखो इसका मेन रीजन क्या है, समझो, कंसेप्ट समझो। इसका मेन रीजन है मोर मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कम करना है गवर्नमेंट को, एग्रीगेट डिमांड को कम करना है। तो गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या करेगी? टैक्स को बढ़ाएगी। टैक्स को बढ़ाने से लोगों के पास, जब गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स इंपोज करेगी, ज्यादा टैक्स चार्ज करेगी, लोगों के पास पैसा जो है वो उस पर ज्यादा टैक्स देंगे। ज्यादा टैक्स देंगे तो क्या होगा? उनके पास पैसा कम बचेगा। तो मार्केट से पैसा निकालना है, तो निकालने के लिए बेस्ट तरीका है टैक्स बढ़ा दो। टैक्स बढ़ाएंगे तो पब्लिक ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को देगी। और गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। तो सरप्लस बजट में द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द टैक्स रेट एंड रिड्यूसेस द एक्सपेंडिचर। देखिए बात को समझिए, एक्सपेंडिचर को कम क्यों करती है गवर्नमेंट?
जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है, करना क्या है, मार्केट से मनी सप्लाई को कम करना है, एग्रीगेट डिमांड को घटाना है। मैं आपको दोनों एंगल से समझाता हूं, पहले मनी सप्लाई कम करने के एंगल से समझाता हूं, फिर एग्रीगेट सप्लाई को, एग्रीगेट डिमांड को घटाने के एंगल से समझाता हूं। एक्सपेंडिचर को कम करना से क्या होगा, देखो जब गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है, व्हेन द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर मनी इन द मार्केट, क्या होगा, ज्यादा पैसा स्पेंड करने से, जैसे सपोज करो कि गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाएगी, ठीक है, या फिर बहुत लंबा फ्लाईओवर बनाएगी, तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट विल हैव टू बाय मोर सीमेंट, है ना। अगर हॉस्पिटल बनाती है तो गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करेगी, सीमेंट खरीदेगी, स्टील खरीदेगी, रॉड खरीदेगी, तो गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करेगी वेरियस कमोडिटीज जैसे सीमेंट, पेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट खरीदने को। तो वो जब खरीदेगी तो मार्केट में किसी से लेगी, अब मार्केट में किसी से लेगी तो क्या होगा, मार्केट में पैसा खर्च करेगी, है ना। किसी से सीमेंट लिया, किसी से ब्रिक्स ली, किसी से बालू लिया, किसी से हॉस्पिटल इक्विपमेंट लिया, किसी से पेंट लिया, तो पेमेंट कर रही है ना। तो पेमेंट कर रही है, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के किटी से पैसा निकल करके मार्केट में आ रहा है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज दी मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा, मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस दी मनी सप्लाई इन द मार्केट। एक तो गवर्नमेंट जब परचेज करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाएगी तो उसमें बहुत सारे लोग काम करेंगे, हॉस्पिटल बनाने के लिए लेबर चाहिए, तो लेबर जब काम करेगी तो क्या होगा, लेबर जब काम करेगी तो उनको सैलरी मिलेगी, उनको सैलरी मिलेगी तो क्या होगा, तो मनी सप्लाई फिर बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हर एंगल से मनी सप्लाई बढ़ाता है। तो याद रखें, जब गवर्नमेंट को मार्केट से मनी सप्लाई को कम करना हो तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कर्टेल करती है, ठीक है। तो क्या करेगी सरप्लस बजट, सरप्लस बजट में गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी, एक्सपेंडिचर को टैक्स बढ़ाएगी, एक्सपेंडिचर घटाएगी, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम होने से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व। तो एक्सेस डिमांड का मेन रीजन क्या था, मोर मनी, ठीक है। मनी सप्लाई कम कर दिया और एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आप देखो, ये एग्रीगेट डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर देखेंगे तो क्या हो रहा है, एक्सेस डिमांड है ना, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, कम करना है ना। टैक्स बढ़ाने से लोगों के पास पैसे कम बचेंगे, कम बचेंगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा, है ना। जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा तो ऑब्वियसली मार्केट में बिजनेस कम होगा, लोग कम चीजें खरीद रहे हैं तो मार्केट में बिजनेस कम होगा, बिजनेस कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। और सबसे बड़ी बात, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिरेगा तो जी विच रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो भी गिरेगा। तो टैक्स के बढ़ाने से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट गिरा, एक्सपेंडिचर के घटाने से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिरा, तो एग्रीगेट डिमांड के 3 कंपोनेंट में फॉल आया, तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगा। तो मैंने आपको इस एंगल से भी समझा दिया, इस एंगल से भी समझा दिया, है ना। तो आप अब कंसेप्चुअली पूरा क्लियर हो गए हो। अब एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आए आप लिख पाओगे। तो सरप्लस बजट कब होता है, एक्सेस डिमांड के केस में। अब हम आते हैं, अगर इकोनॉमी में डेफिसिट बजट करना हो, क्या होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट इज अ सिनेरियो वेयर गवर्नमेंट रिसीट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसीट्स, राइट। ये कब होगा, जब इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड हो। भैया डेफिशिएंट डिमांड एक्सेस डिमांड का उल्टा, अब इसमें उल्टा लॉजिक फॉलो करेगा, उसके ठीक ऑपोजिट। डेफिशिएंट डिमांड है मतलब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। क्या रीजन हो सकता है, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, देयर इज लेस मनी इन द मार्केट। तो इट विल क्रिएट व्हाट, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डिफ्लेशन का। सॉल्व कैसे करें, मनी सप्लाई कम है ना, मेन तो यही है। हमको सॉल्यूशन अब क्या करना होगा इसका, हमें अब मनी सप्लाई कम है, इसका सॉल्यूशन क्या करना होगा, हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट विल रिसीट कम कर रहा है तो टैक्स विल फॉल, तो टैक्स गिरेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसे कम आएंगे। जब पैसे कम आएंगे तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई, तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या कर रहा है, टैक्स कम कर रहा है। टैक्स कम करने से लोगों को अपने सैलरी का कम हिस्सा गवर्नमेंट को देना है। जब गवर्नमेंट को कम हिस्सा देगी तो क्या होगा, उनके पास ज़्यादा पैसा बचेगा, ज़्यादा पैसा बचेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। प्लस गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को यहाँ बढ़ाएगी, तो भाई एक्सपेंडिचर के बढ़ाने से क्या होगा, एक्सपेंडिचर के बढ़ाने से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो दिस विल इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड विल बी सॉल्व्ड। अगर एग्रीगेट डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, गवर्नमेंट टैक्स घटाएगी, लोगों के पास पैसा बचेगा, ज़्यादा खर्च करेंगे तो कंजम्पशन विल इंक्रीज, ज़्यादा खर्च करेंगे बिजनेस बढ़ेगा, मार्केट में बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे अपनी।
और गवर्नमेंट जब अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा तो जी विच स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, 3 कंपोनेंट बढ़ रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल बट यू नीड टू नो हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स हियर, यू नो, मतलब इसमें एक एक कंसेप्ट जो है आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो आई होप द डेफिशिएंट डिमांड इज डेफिसिट बजट इज क्लियर एंड लास्ट इज बैलेंस्ड बजट। देखो ये जनरली कम होता है, बैलेंस्ड बजट तब होता है जब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में आते रहेगी। तो उस केस में क्या होगा, द गवर्नमेंट विल रिजॉर्ट टू बैलेंस बजट। बैलेंस बजट इज रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर आर इक्वल, बट ये बहुत ही रेयर है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जनरली इकोनॉमी में या तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम रहती है या डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम रहती है, तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि कौन से बजट को प्लान करना है। आई होप दिस वीडियो इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर सो दैट एवरीबडी कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।